नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 17 अक्टूबर फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। घाटी में बढ़ रहे टारगेटेड किलिंग के बीच सेना ने बनाया नया और मास्टर प्लान। इस बीच कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में शोपियां के घंटा घर पर लोगों ने किया जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन। आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ लगाए नारे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहाँ ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित। लद्दाख के लिए सेना ने बनाया नया और खास प्लान। बताएंगे आखिर कैसे चीन दोनों मोर्चे पे होगा ढेर। वहीं आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, ड्रैगन की फिर नापाक साजिश। चीन सीमा से 2 लड़के गायब, 56 दिनों से नहीं लग रहा है सुराग। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे, जहां चीन बनने वाले माओ सांग तुंग से भी ताकतवर हो गया शी जिनपिंग। पूरी दुनिया में बिछा दिया अपने जासूसी का जाल। पीएम मोदी के भाषण का कॉपी करके दिया भाषण, कहा जनसंख्या नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर करेंगे कार्रवाई। वहीं अगली अपडेट में बताएंगे, पाकिस्तान से करीब 100 हिंदू पहुंचे जोधपुर। उत्पीड़न और भेदभाव का लगाया आरोप का। भारी बारिश में बाढ़ में मार डालने की थी साजिश। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जहां बाइडेन ने पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला तो तिल मिलाए। पाकिस्तानी पीएम बोले ये पूरी तरीके से झूठ, तथ्यात्मक रूप से भ्रामक और पाकिस्तान को बदनाम करने की है साजिश। तो सब कुछ खबरें बताएंगे। जहां बिग ब्रेकिंग एक बार फिर से पलट सकता है रूस में, ब्रिटेन में बाजी। ब्रिटेन के पीएम जो है वो फिर से बदल सकते हैं, ऋषि सुनक हो सकते हैं। वो बताएंगे कैसे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, घाटी में बढ़ रहे टारगेटेड किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए सरकार और सेना का नया मास्टर प्लान। इस बीच जोरदार तरीके से शोपियां के घंटा घर पे हुआ विरोध। कश्मीरी पंडितों ने पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ लगाए नारे। दरअसल दोस्तों, राज्य सरकार से ताल्लुक़ रखने वाले अधिकारी जहूर कहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में सरकार ने आवाम की सहूलतियों पर काफ़ी ध्यान दिया। हालांकि रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकता है। आवाम का भरोसा हासिल करने में वक्त लगता है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के सवाल पर जहूरी बोलते हैं कि 90 के दशक को छोड़ दें तो अब हम साथ चल रहे हैं। घाटी में जो चुनौती है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाएंगे और ऐसा नज़ीर पेश होगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार तैयारी कर रही हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो अब जासूसों का सहारा लिया जा रहा है कि आखिर टारगेटेड किलिंग करने वाले ऐसे कौन से आतंकी हैं जो लगातार इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। वहीं कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में शोपियां के घंटा घर पर भी लोगों का जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के बीच आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई कि कहीं ना कहीं तरीके से पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ें करवा रहा है और यही चीज़ें निकल के आ रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां ड्रोन की तैनाती से चीन होगा चारों खाने चित। लद्दाख के लिए सेना ने बनाया खास प्लान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर टकराव की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। भारतीय सेना के कई मोर्चे पर सफलता मिली है, लेकिन डेप्सांग समेत कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। भारत ने भी सीमा पर 350 आर्टिलरी सिस्टम और होवित्जर की तैनाती कर दी है। इसके बाद खास प्लान ये बनाया है कि सेना ने चीन को चारे खानों चित करने के लिए लंबी दूर तक नज़र बनाए रखने वाले विभिन्न प्रकार के ड्रोन और निगरानी उपकरणों की खरीद शुरू कर दी है। 80 मिनी रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट और होवित्जर की तैनाती की है। इस बीच आपको बता दें पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम 10 रनवे इंडिपेंडेंट रैप्स, 44 अपग्रेडेड लॉन्च रेंज सर्विलांस सिस्टम और 106 इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम की स्वदेशी खरीद के लिए आरपीएफ प्रस्ताव के लिए अनुरोध अगले दिनों के लिए भीतर जारी करेगा। इतना ही नहीं, ड्रोन्स भी लगाए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो छोटे छोटे ड्रोन अब लगाए जा रहे हैं। इस दौरान इसमें 35,000 सैनिकों के आवास के साथ साथ 450 टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों के गैरेज शामिल हैं। लद्दाख गतिरोध के दौरान कई हथियारों की तैनाती जो है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 105 मिनी मील फील्ड गन, बोफोर्स, होवित्जर, अपगन धनुष, सारंग तोप से लेकर नए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड ड्रैग्ड गन तक शामिल है।
स्वदेशी पिनाका और मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की भी तैनाती जो है वो की जा रही है। 30 से 40 किलोमीटर होती है आर्टिलरी गन की रेंज, और हाल ही में 1-2 वार्ता भी हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं होने की वजह से अब जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, चीन बॉर्डर पे भारतीय सेना के गश्त रूटों में अब नहीं लगेगा कोई स्टैंप, ये भी साथ में है। अगली खबर निकल के आई है, ड्रैगन की फिर नापाक साजिश, चीन सीमा से 2 लड़के गायब, 56 दिनों से नहीं लग रहा सुराग। ड्रैगन की नापाक साजिश एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। चीन सीमा के पास से अरुणाचल प्रदेश की 2 लड़के लापता हो गए हैं। परिवार वालों का कहना है कि 56 दिनों से उनका सुराग नहीं लग रहा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार जड़ी बूटियों की खोज के लिए जंगल जाते देखा गया था, और वो इस दौरान चीन सीमा के करीब पहुंच गए थे। उसके बाद से किसी ने उन्हें नहीं देखा। अरुणाचल प्रदेश के औरजा जिले के 2 लड़के पिछले 56 दिनों से लापता हैं। उनके LAC पार किए जाने का अंदेशा है, और औरजा SP राइक कासमी ने कहा है कि उन्हें सेना, SIB और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। परिवार वालों ने 9 अक्टूबर को उनके लापता होने की सूचना दी थी। दोनों औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहे थे। एक और अपडेट निकल के आई है, जम्मू कश्मीर 5 सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए खतरा बता नौकरी से किया बर्खास्त। दरअसल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक प्रबंधन, ग्रामीण विकास विभाग में ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता सैयद इख्तियार अमरादी, पुलिस की सहायक शाखा के आरक्षी तनवीर सलीम डार, जल शक्ति विभाग के एक अर्दली इरशाद अहमद खान, बिजली विभाग के सहायक लाइनमैन AB मोमिन पीर को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, अगली खबर, चीन बनाने वाले माओ जुंग भी ताकतवर हो गए, शी जिनपिंग पूरी दुनिया में बिछा दिए जासूस के जाल। चीन की सत्ता पे काबिज होने के 10 साल में ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक बन गए। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस के उद्घाटन के मौके पर शी जिनपिंग के आगे वर्षों के आक्रामक रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले 5 सालों के लिए उनके हाथों में सत्ता की कमान सौंप दी जाएगी, या यूं कहें कि वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके हाथों में सत्ता लेकर किसी और को सौंपना फिलहाल किसी के वश में नहीं है। शी जिनपिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो साथ ही चाइना मिलिट्री कमीशन CMC के अध्यक्ष के रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर नेता के रूप में शी जिनपिंग उभरे हैं, और वे चीन के संस्थापक माओ त्से से ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। आपको बता दें, शी जिनपिंग का कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त हो रहा है। हालांकि वो फिर से 5 साल के लिए राष्ट्रपति बन सकते हैं। माओ की मौत के बाद चीन के लोगों ने सोचा था कि वो अब इस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण कभी नहीं होने देंगे। हम चलते हैं और अपडेट, पाकिस्तान ने करीब 100 हिंदू पहुंचे जोधपुर, उत्पीड़न और भेदभाव का लगाया आरोप। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से हिंदुओं को 2 जत्थे इस सप्ताह जोधपुर पहुंचे। इन लोगों ने पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ के बाद राहत कार्यों में उत्पीड़न और भेदभाव का आरोप लगाया। ये लोग भील समुदाय के हैं और सिंध आटो हल्द्वार ज़िले से आए हैं। इन लोगों ने भारत में बसने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि वापस नहीं जाना चाहते। पत्नी और 8 बच्चों के साथ आए चतुराम भील ने कहा है कि जो दोनों जत्थों ने उनके समुदाय से करीब 100 लोग हैं। दोनों जत्थे अटारी बॉर्डर बाघा चौकी के जरिए भारत आए हुए हैं। भील ने कहा है कि पहला जत्था 12 अक्टूबर को भारत आया था, जबकि दूसरा जत्था 14 अक्टूबर को आया। उन्होंने कहा है कि वो पहले हरिद्वार पहुंचे और वहां से वे जोधपुर आए। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग यहां बसने के लिए जोधपुर में रुके, जबकि अन्य राजस्थान के जैसलमेर रवाना हो गए। भील ने कहा है कि उनके क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने उनके जीवन को दयनीय बना दिया, क्योंकि उन्हें राहत कार्यों में भेदभाव का सामना करना पड़ा। एक और अपडेट निकल के आई, जनसंख्या पर पॉलिसी बनाना जरूरी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी। जिनपिंग ने मोदी का सधाया भाषण दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस यानी बैठक शुरू, और बैठक में जो है उसे एक तरीके से नेता चुन लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि PM मोदी के भाषण को उसने कॉपी किया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने जो भ्रष्टाचार की बात की थी, जो जनसंख्या नियंत्रण की बात की थी,
जो देश को एकजुट करने के साथ साथ 2047 तक एक लक्ष्य भारत को ले जाने का बनाया था, वो सारी बातें जो है वो चीन भी करता दिखाई दिया। चीन ने भी कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लगेंगे, जनसंख्या पर पॉलिसी बनाएंगे, और वो तमाम पीएम मोदी की भाषणों को कॉपी करके अपनी बात कही। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बाइडन के परमाणु हथियार वाले बयान पर बढ़ के पाकिस्तान के पीएम बोले तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार क्षमता पर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडन के बयान को खारिज कर दिया। इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताया। पीएम शहबाज शरीफ के हवाले से पीएम कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि पिछले दशकों से पाकिस्तान एक सबसे जिम्मेदार परमाणु राज्य साबित हुआ है, जिनमें उनके परमाणु कार्यक्रम को तकनीकी रूप से मजबूत और फुल प्रूफ कमांड और नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से प्रतिबंधित किया जाता है। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा। ऐसे समय में जब दुनिया बड़ी वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और यह गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान की वास्तविक क्षमता को पहचानने के लिए वास्तविक और टिकाऊ प्रयास किए जाएं। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के साथ सहयोग करने की हमारी ईमानदारी से इच्छा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताते हुए कहा है कि उनके पास बिना किसी सुरक्षा के परमाणु हथियार है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कांग्रेस अभियान समिति के समारोह में ये बातें कही। बाइडन ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है और उनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के हैं। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें जहां रूस में लामबंदी से दहशत, पुतिन के सैन्य अधिकारी ने की खुदकुशी। दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लामबंदी का आदेश तो दे दिया था, लेकिन इस फैसले का बुरा असर शुरुआत से ही देखने को मिल रहा। जब अब खबर यह है कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन की जिम्मेदारी जिस सैन्य अधिकारी को दी गई, उसने संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी कर ली। लेफ्टिनेंट कमिश्नर रोमन मलिक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया है। रूस के प्रीमोस्की प्रांत में एक गांव में उनका शव पाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी है। इस मामले में जांच शुरू हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने खुदकुशी ही की है। बताया जा रहा था कि जब से पुतिन ने लामबंदी का आदेश दिया था, इस काम के लिए नियुक्ति अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की खबर लगातार आ रही थी। एक और अपडेट भी आ रही है दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक फिर से ब्रिटिश पीएम की रेस में लिज ट्रस कुर्सी पर मंडरा रहा खतरे के बादल। ब्रिटेन में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा। करीब एक महीने पहले ही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई लिज ट्रस की कुर्सी खतरे में आती दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह है लिज ट्रस का लगातार अपने फैसले बदलना भी है। असल में जिन वादों के दम पर ट्रस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की थी, अब उन्हीं को ही पलट रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रस ने अपने वित्त मंत्री को भी पद से हटा दिया। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ट्रस सत्ता पर अपनी पकड़ खोना नहीं चाहती। यही वजह है कि उन्होंने कॉरपोरेशन टैक्स में कटौती की, अपनी योजनाओं को बदला। उधर महंगाई ने भी ब्रिटेन की हालत बेजार कर रखा है। बताया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों ने ब्रिटेन में हलचल मचा रखी है। उधर सीनियर कंजर्वेटिव एमपी इस जुगत में है कि ट्रस को पीएम की कुर्सी से हटा दिया जाए। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सांसद ऐसा चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बीच कोई अगर बनेगा तारनहार ब्रिटेन का, तो वो है भारतवंशी ऋषि सुनक। हम चलते हैं, और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, दिल्ली में इंटरपोल जनरल असेंबली के लिए पुलिस ने कसी कमर, चप्पे चप्पे पे पहरा। सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पे हैं। राजधानी दिल्ली में होने वाले इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली मीटिंग और दिवाली त्यौहार से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा एजेंसियां और दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि देश में चल रहे त्योहारी सीजन के बीच ही 4 दिवसीय आयोजन के दौरान सुरक्षा और संभावित खतरों पर चर्चा के लिए बैठकें आयोजित हो गई थी। इस जनरल असेंबली मीटिंग में 195 देशों के भाग लेने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सुरक्षा होटल जहां प्रतिनिधिमंडल ठहरेंगे, ये मार्ग और बैठक
स्थल पर सुरक्षा उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई है। 18 और 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस थाना, अर्धसैनिक और रिजर्व पुलिस कर्मियों के अलावा 4000 से अधिक दिल्ली पुलिस जवानों को तैनात किया गया। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में। जी हाँ, किताबों के ट्रांसलेशन का काम हुआ पूरा। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश की योगी सरकार भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में अब सूबे में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी भाषा में होगी। इसके लिए पुस्तकों का अनुवाद का कार्य भी पूरा हो गया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है वो जहाँ व्यवस्था लागू की गई। अब इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया। बता दें, केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फैसला किया है। इसके लिए 3 पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कराया गया है, जिसका विमोचन गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को भोपाल में कर दिया है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं MBBS की पुस्तकें जो है वो हिंदी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई की जाएगी। स्वयं गृह मंत्री इस चीज़ को लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में शाह ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू कर प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को पूरा कर लिया। और उन्होंने कहा कि आज का दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आने जाने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन देश की शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का दिन है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई शिक्षा नीति में प्राथमिक, तकनीकी और मेडिकल शिक्षा में बच्चों की मातृभाषा को महत्व दे रहे हैं। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अगर आप भी मानते हैं कि ठीक है, अच्छी बात